पहले पेट्रोल पे चला रहे तो सब बच नहीं रहा था, अब गैस है तो वो भी बढ़ा दी इन्होंने। तो उन्होंने तो बोल दिया ना, आवाम मरती है तो मरे, बिल और टैक्स आपको भरना है। अजाब जो हमारे ऊपर महंगाई का डाला हुआ है ना इस हुकूमत ने, तो इससे अच्छा ये है कि हमें जहन्नुम में डाल दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे CTV, मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, पॉलिटिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि रियासत माँ का दर्जा रखती है। जब माँ की ममता का जिक्र होता है तो उसकी आगोश में पलने वालों को एक एहसास, उनके अंदर एक एहसास जन्म लेता है। वो एहसास शेल्टर का होता है, वो एहसास सिक्योरिटी का होता है, वो एहसास पलने का होता है, वो एहसास कोई है जो उनकी देखभाल कर रहा है, कोई है जो उनके दुख सुख को समझ रहा है, कोई है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। जब हम अपनी रियासत को देखते हैं, हम अपनी रियासत पाकिस्तान को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये रियासत सौतेली माँ जैसी है कि जिसके छाँव में हमें बदअमनी महसूस होती है, जिसके छाँव में हमें लाचारगी महसूस होती है, जिसकी छाँव में हमें बेचारगी महसूस होती है, जिसके छाँव में हमें बदनसीबी और एहसास महरूमी का तस्वुर हमारे जहन में जागता है। जिस तरीके से इस हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, इसने अपने बजट में साल 2024 के लिए जो बजट अनाउंस किया, उसमें जिस तरह टैक्सेस का अंबार लगाया है, उससे एक महंगाई की शरह में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। लेकिन साथ में IMF की तजवीज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया, होशरबा इजाफा, उस हद तक भी आवाम सहने को तैयार थी। लेकिन 2 दिन पहले IMF ही के तजवीज़ पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 से 7 रुपए का इजाफा किया है। और जब ये टैरिफ 100 यूनिट 200 यूनिट से क्रॉस कर जाएगा तो लोगों का टैक्स, बिजली के बिल भरने की जो सकत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है और बेरोज़गारी का जो तूफ़ान आने वाला है, उससे आवाम किस तरह नंबर आज़मा हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और लोगों से जानेंगे कि इन तमाम सूरत हाल का वो मुकाबला करने के लिए किस तरह ज़हनी तौर पर तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपका ज़रिया माश यही रक्षा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये रखिए जी। पेट्रोल की कीमतें जैसे बढ़ी हैं तो यकीनी तौर पे आपने किराए बढ़ा दिए होंगे। किराए क्या बढ़ा दिए हैं, आवाम से पैसे मांगते हैं, देते नहीं हैं भाई। अब सुबह मैं 8 बजे से निकला हूँ, यकीन जाने ईमानदारी की बात करूँ, अभी क्या टाइम हो रहा है देखें, तो अभी तक मैंने 3 सवारी उठाई हैं। तो आप 3 सवारी में इसमें पेट्रोल डालेंगे, खुद खाएँगे या बच्चों को खिलाएँगे। इतनी महंगाई होगी, आवाम बिल्कुल रक्षे के बैठने के काबिल ही नहीं है। क्या करें, परेशान है, रो रहे हैं। शाम को जाते हैं घर में, बच्चे बोलते हैं दूध नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं हुकूमत को दुआ करें भाई, ये हुकूमत ने जो जुल्म ढाया है ना आवाम के ऊपर, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं और क्या कहें। सही बात। आइए भाई और बात करते हैं। ये भाई हमारे हो तो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो बेटा? मैं कंपनी में जॉब करते हो? कितनी तनख्वाह है? 27,500। 27,500। घर में और भी कमाने वाले हैं? जी हाँ। चले फिर तो गुजारा हो जाएगा। जी हाँ। लेकिन जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत तो बहुत बढ़ रही है और क्या करें, अब गरीब बंदा कुछ तो कर नहीं सकता, दुआएं भी नहीं दे सकते। बस बददुआएं दिल से निकलती हैं। माशाल्लाह से आपकी, हम सब की मुंतखब हुकूमत ने पहले टैक्सेस के अंबार लगा दिए जिससे महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, फिर 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, फिर कल पता चला है कि भाई बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। सर अब हम बताइए, हम पाकिस्तान के अवाम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो यही हल है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही हैं। अब जो कुछ हमारे लिए किया जा रहा है, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमारे सरकार को, हमारी हुकूमत संभालने वाले, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे और हम गरीब अवाम पे रहम करें। क्योंकि इस तरह की महंगाई के दौर में बिजली के बिल, गैस के बिल, इतने सारे बिल और ऊपर से टैक्स, बच्चों की पढ़ाइयाँ, अखराजात, सर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम सुबह में भी नौकरियाँ करते हैं और शाम को भी नौकरियाँ करते हैं।
घर के मर्द भी कर रहे हैं और औरतें भी कर रही हैं। अब तो ये वक्त आ गया है। अच्छा, कहते हैं कि रियासत माँ होती है, आप भी माँ हैं। जी बिल्कुल। आपके बच्चों को आपका क्या एहसास होता है जब एक माँ, उनके लिए क्या एहसासात उनके दिल में आते हैं? जाहिर सी बात है, वो तो ये चाहते हैं कि जो कुछ हमसे वो डिज़ायर करते हैं ना कि हम करें, तो हम उनको वो डिज़ायर के लिए हम घर से निकले हैं ना, उनके डिज़ायर की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। सिक्योरिटी का एहसास, बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ का बिल्कुल, ये एहसास, हम देना चाहते हैं, ये हम देना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरतें पूरी होनी है। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी जब हमारी गवर्नमेंट करेगी तो। देखिए, हम टैक्स भी देने को तैयार है, लेकिन वो टैक्स हम पे इस्तेमाल भी तो किए जाएं। अब वही रियासत, जैसे अगर घर में कोई सौतेली माँ आ जाए आपके बच्चों के ऊपर, सर साहब का ये बता रही है आ सकती है भाई, इन्होंने फैसला कर लिया आपके ऊपर सौतन ले आए, आपके बच्चों के ऊपर सौतेली माँ, अब क्या हाल होगा बच्चों का? सर ये तो वक्त ही बताएगा। ये वही हाल है यही होगा जो जो हाल है, जो हाल हो रहा है वही हाल होगा। अब सौतेली माँ वाली हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज तो मैं ये पूछने का हक नहीं रखता हूँ कि कैसे हैं, ठीक हैं। जो हालत हो गई है गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट के रवैयों की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली के बिल वैसे ही हमारे इख्तियार से बाहर थे, अब माशाल्लाह से कल उन्होंने 5 से 7 रुपये और बढ़ा दिया है IMF के कहने पर। सही है, बस दुआ करें अल्लाह ताला हम पे रहम करे। हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि नॉर्मली कहना ये चाहिए कि एक डिफ़ॉल्ट, यार इसको अगर मैं इस तरह से बोलूँ ना कि मिडिल सिस्टम ओनर जितना भी मिडिल सिस्टम जितना हमारा वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मिडिल क्लास डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब सिर्फ हमारे पास एक अपर क्लास रह गई है और एक लोअर क्लास रह गई है। लोअर से भी लोअर क्लास, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसमें आप और मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए तो कोई मानी नहीं रखता, कुछ भी हो उसने तो अपना इंतजाम कहीं से मांग तांग के करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अशराफिया जो अपर क्लास है, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, उनके पास दौलत की फरावानी इतनी है कि उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनको सारी मराहतें भी उनके लिए हैं, सारी चीज़ें उनके लिए हैं। गरीब के लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्स, और हर चीज़ के ऊपर टैक्स और टैक्स। और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और हमारे हुक्मरानों को अक्लमंदी दे। समझ में नहीं आता कि हमारी अशराफिया किस किस्म कैसी अशराफिया है। दौलत के इनके पास अंबार लगे हुए, लेकिन उन्होंने मुफ्त का पेट्रोल हमारे टैक्सेस से लेना है। ऐसे ही है सर, हमारे टैक्सेस से पेट्रोल लेना है, सारी चीज़ें हमारी टैक्सेस। हमारी टैक्सेस से उन्हें गाड़ी लेनी है। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ। 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो सैलरी कमा रहा है उसके ऊपर तो टैक्स ले लिया। जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सर पेंशनर्स के ऊपर भी तो टैक्स लगाएं। तो जाओ, उनकी इनकम है ना, पेंशन भी दो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हो रहा। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पर ख्याल करें। तमाम उन पे भी ना लगे और इन पे भी टैक्स ना लगे। हाँ, वहाँ पे कम करें, यहाँ पे कम करें, कम से कम सैलरी परसेंट के ऊपर कम करें। और जो है ना वो जो हमारे पास शराफियाँ मौजूद है जो कि सिर्फ बैठ के खा रही है, उसके ऊपर तो कम से कम कोई टैक्स आए। चल थैंक यू वेरी मच। आइए मेरे भाई, और एक और हमारे बुजुर्ग। जी बाबा अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल डलवाया आज आपने? पेट्रोल का तो नाम नहीं लो, गैस डलवाई है सिर्फ। गैस डलवाई, पेट्रोल का तो बस पहले पेट्रोल पे चला रहे तो सब बच नहीं रहा था। अब गैस है तो वो भी बढ़ा दी इन्होंने, 50 रुपये बढ़ा दी। अब ये रात दिन चला रहा हूँ, ये पैसे लगे हैं मेरे। ये आपकी कुल आमदनी आज का जो सारी है ही नहीं, पैसेंजर बैठते ही नहीं है, कोई पैसेंजर। इन्होंने ये कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल से अपने आप को, अपने पैसों को बचाने के लिए इन्होंने खुला रखा हुआ है, बचा के डाकुओं को भी रखा हुआ है। डाकू भी नहीं लेंगे शर्म के मारे। जेब में यहाँ नहीं, यहाँ से तो निकाल लेते हैं पैसे, नहीं जाएगी। यहाँ मसला ही है। अब ये हर चीज़ से परेशान हो गए। बिजली है वो घर में नहीं है, पानी है वो घर में नहीं है। अब तो ये सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ पानी में जहर डाल दें, हम सभी मर जाएं की दफा। अब तो हम लालटेन और मोमबत्ती के दौर में आने वाले हैं, क्योंकि जितने इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। ये बहुत अच्छे था। आप यकीन करें, बेटी मेरी कल भी कह रही थी, मैंने बिल कैसे आ गया, एक कमरे में हम रह रहे हैं, उसके बाद भी बिल आ रहा है 2500 2700। कोई रियायत, कोई तरस कुछ नहीं, ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी साहब को सलाम करता हूँ, कुछ तो रहम करें हमारे पे। इलेक्शन से पहले इन्होंने दावा किया, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि जब आप लाइन में लगेंगे बिजली का बिल जमा कराने और जब आप बिल लेकर पहुंचेंगे तो वहां से आपको जवाब दिया जाएगा कि आपका बिल हुकूमत ने जमा कर दिया है। हकीकत बात है। अब कैसे झूठ बोल लेते? उनको तो सलाम है सियासतदानों को, अल्लाह उनको तोड़ों के दिल में रहम डाले। जो 20 बच्चे कमाने हैं, बच्चियाँ जवान बेटी हुई हैं, ना शादी कर सकते हैं, ना जमा कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं।
परेशान हो गए, यकीन करेंगे बहुत परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन से पहले फरमा रहे थे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दूंगा। मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि जब आप बिल जमा कराने जाएंगे 300 यूनिट से कम आपका बिल हुकूमत भरेगी। अच्छा, और अब जो हाल इन्होंने कर दिया है, तो उन्होंने तो बोल दिया ना, आवाम मरती है तो मरे, बिल और टैक्स तो आपको भरना है। उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है, क्या क्या सकना आगे है। जाहिर है जब तक इसके खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आवाम भी नहीं हो इस रहा। तरह लुटती रहेगी, तो ये हम अपने पीपल्स को चाहिए कि वो निकले ना, वो एहतजाज करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, रोडों पे आएंगे, तो ही के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज जनाब घर के हालात ठीक हैं? घर के हालत तो बड़े ख़राब है भाई। आपके घर के हालात? हमारे तो ख़राब हो गए। घर के हालत तो ख़राब कमा इसलिए रहे कि इलेक्ट्रिक का बिल भरें। वही है, सारे टैक्स लग के आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक में 18 घंटा बिजली नहीं होता है, 24 घंटे में, बस यही है। वो बिल आ रहे हैं डबल। मुल्क तो बेहतर नहीं हो रहा है, नौजवानों का हाल क्या है? सो रहे हैं? बेकार कर दिया है मुल्क, इन्होंने बर्बाद कर दिया है भाई। किसी काबिल नहीं बचा, कुछ नहीं कर सकता आप इधर। आप रोड पे चल नहीं सकते, यहाँ पे कोई आपको उड़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाश भी साइड हो जाएगी। इनको कुछ बोलना ही बेकार है भाई। बाइक में पेट्रोल फुल कर लेती हो? नहीं भाई, फुल कर लेते हैं। तुमने 1 to 5 बताओ इनको, फुल बाइक में पेट्रोल कर लेते हैं, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। 1000 रुपये का पेट्रोल पता नहीं चलता, एक दिन में ख़त्म हो जाता है। क्यों रखी है ये 1 to 5 है? अब क्या करें, चलानी तो है ना। शौक भी पूरा करना है। वाह वाह। मुल्क की तो ऐसी की तैसी कर दिया, बंदा अपना शौक भी ना पूरा करे। यही बात है। मोबाइल तो नहीं छीनते हो तुम? नहीं अल्लाह ना करे। इतने बड़े तुमने पाल रखे हैं? नहीं आने। तो मोबाइल छीनने से पूरा हो? नहीं इतने बड़े दिन में नहीं आएंगे, अल्लाह का शुक्र है। यार पेट्रोल आपके दस्तरे से बाहर है, घर में बिजली के जो बिल हैं वो आपके दस्तरे से बाहर हैं, महंगाई की हालत बाहर देखिए। मेरे ख्याल से आप नौकरी वगैरह फ़िलहाल नहीं करते हैं? नहीं हम बिल्कुल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी साथ ही करते हैं। क्या इस मसाइल का हल क्या है? भाई हम क्या बताएं, अब एक मसाइल हो तो कुछ उसका हल बताएं ना। अब मसले ही मसले हैं, हल तो है ही नहीं कहीं भी, ना कोई निकालता है हल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है। पाकिस्तान की सियासत और अवाम, हैरत नहीं होती आपको? हैरत नहीं होती कि सांसें चल रही हैं हमारी, दिल धड़क रहे हैं, और किस अजाब जो हमारे ऊपर महंगाई का डाला हुआ है ना इस हुकूमत ने, तो इससे अच्छा ये है कि हमें जहन्नुम में डाल दें, झोंक दें, पाकिस्तान का नाम जो है ना बदल कर रख दें जहन्नुम अजीम। जी जनाब, आवाम का गम और गुस्सा अपनी जगह, ये सिर्फ स्क्रीन की हद तक है। उम्मीद करते हैं कि आवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, निकलेंगे, हुकूमत पे दबाव बढ़ाएंगे, क्योंकि रियासत का काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, रियासत का काम आवाम को सहूलियात फराहम करना है, उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर करना है। बिल्कुल टैक्स नाफिज कीजिए, लोग टैक्स देंगे। अगर ये टैक्स जो आवाम पर बोझ बनाकर आप आवाम पर नाफिज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके लंबे लंबे प्रोटोकॉल कायम रहें, आपके महलात, गवर्नर हाउसेस, वज़ीर आला हाउसेस, वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर की शान व शौकत बरकरार रहे, आपके मुल्की और गैर मुल्की दौरे होते रहें, तो आज बर्दाश्त करेंगे, कल बर्दाश्त करेंगे, लेकिन परसों ये बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगा और फिर रद्द अमल आना शुरू हो जाएगा। आज का प्रोग्राम इतना ही। अल्लाह ने के बाद।